Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 24. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें लास्ट सीन का ही दिखाया जाता है जहाँ पे रोंग और जिंग जो है वो साथ में रोंग के फादर को समझा रहे होते हैं कि उसने जो पोएम अभी बोली थी वो उसने कहीं से भी चुराई नहीं है, बल्कि उसे इस अंकल ने ही बताया था। लेकिन वो अंकल जो है वो अपने पास से एक बुक निकालते हैं एंड ये टॉम बुक होती है जिसके बारे में सबके सब बोल रहे हैं एंड सब इसको पाना चाहते हैं। कैंग भी इसी को ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि जो ली और उसके अंकल है वो भी इसी को चाहते हैं। एंड जो जिन अंकल है वो बता रहे होते हैं कि ये बुक मेरे पास नहीं थी, बल्कि ये तो मुझे जिन ने ही दी थी। जिसे सुनने के बाद जो जिंग है वो याद करता है कि जब ये लोग कैंग की मास्टर मे के बारे में से फाइट कर रहे होते हैं तभी उसके अंकल ने उनसे ये बुक ले ली थी और जिस नाइफ पर उसका नाम लिखा था उसी नाइफ के साथ उसे ये बुक दी थी। लेकिन जिन को इस बारे में नहीं पता था कि ये एक वॉल्यूम बुक है जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। एंड कैंग भी अपने मास्टर के पीछे इसीलिए पड़ा था ताकि वो वॉल्यूम बुक मिल सके, लेकिन मास्टर को भी शायद नहीं पता कि उसकी वॉल्यूम बुक अभी जिंग के पास थी। एंड ये सब सुनने के बाद जो रोंग के फादर है वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे क्या समझ रखा है सबको, इसका मतलब तुमने चीट किया और तुम इसमें फेल हो चुके हो। एंड ये अंकल इन्हें फालतू की कुछ बातें बोल रहा होता है, लेकिन इस बात से रोंग के फादर जो है वो कहते हैं कि तुम ये वॉल्यूम बुक जो है वो मुझे दे दो। एंड ये जो अंकल है वो उस वॉल्यूम बुक के टुकड़े टुकड़े करके उसे हवा में उड़ा देते हैं, जिस बात पर इन दोनों की फाइट होने लग जाती है। एंड ये वाले अंकल हाथ बंधे होने के बाद भी काफ़ी अच्छी फाइट कर लेते हैं। इन द एंड वो अंकल जो है वो हार जाते हैं और जिंग जो है वो उनकी हेल्प करता है। एंड रोंग के फादर कहते हैं कि तुम दोनों मुझे यहाँ पे वापस नहीं मिलने चाहिए, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ। जिस बात पे रोंग उन्हें काफ़ी समझाती है, लेकिन जो रोंग के फादर है वो बिल्कुल भी नहीं मानते। एंड रोंग जो है वो अंकल होंग के पास जाती है और कहती है कि क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो, जिस पे अंकल होंग कहते हैं कि ये टॉम बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस बुक है, इस वजह से वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जिस बात पे रोंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली और ली के अंकल जो है वो एक बोट में बैठ के यहाँ से जा रहे होते हैं, फिर वो बोलते हुए क्योंकि वो भी ओबियसली हार चुके थे एंड जिंग को तो रोंग के फादर ने ही जाने के लिए बोला था, इसीलिए केवल वाले अंकल जिंग और जो अंकल होंगे वो सब साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक छोटी बोट होती है जिसमें कोई भी नहीं आ पाता, इतने सारे लोग, क्योंकि जो ली एंड ली के अंकल हैं उनके साथ काफ़ी सारे लोग आए थे, इस वजह से वो इस बोट में नहीं बल्कि एक शिप में जाते हैं। और हमें इन लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि एक जाती हुई शिप पे वहाँ पे लिफ्ट लेते हैं और उसमें जा रहे होते हैं। एंड इसके बारे में जो रोंग के फादर है उन्हें पता होता है कि एक्चुअली में ये जो बोट है वो टूटी हुई है, लेकिन ये बात इन्हें नहीं बताते। एंड जो जिंग है वो इसके वाले अंकल से काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उन्होंने उससे सच्चाई नहीं बताई और इस वजह से अभी इन्हें जाना पड़ रहा है, वो रोंग को वापस नहीं देख पाएगा। इस वजह से काफ़ी गुस्से में होता है और इसके वाले अंकल से बात नहीं कर रहा होता। एंड यहाँ पे ली और उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि जिंग और उसकी शिप को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ के उस सेकेंड वॉल्यूम की उस पोएम को ले सके। जिसके बाद हमें यहाँ पर रोंग की मदर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो रोंग है वो फादर की शिकायत कर रही थी अपनी मदर से, लेकिन तभी वहाँ पे जो रोंग के फादर है वो आ जाते हैं। वो भी अपनी वाइफ से बात करने लग जाते हैं, लेकिन जो रोंग है वो वहीं छुप कर उनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ पे उसके फादर बता रहे होते हैं कि एक्चुअली में वो जिंग को ऐसे नहीं रहने दे सकते क्योंकि उसने अभी उसे चीट किया और मुझे यकीन नहीं है कि वो रोंग का भी ख्याल अच्छे से रख पाएगा, इस वजह से वो जिस बोट में गया है वो भी टूटी हुई है और शायद वो कभी भी मर सकता है। लेकिन ये बात जो है वो छुपी हुई रोंग सुन लेती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो तीनों के तीनों हैं जिंग और अंकल्स जो है वो उस बोट में देख रहे होते हैं और अचानक से उस बोट में पानी भरने लगता है। एंड ये बात सुनने के बाद कि जिंग जो है वो मरने वाला है, रोंग अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि अगर जिंग को कुछ भी हुआ तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और जिंग को बचाने के लिए एक बोट पे जिंग के पास जाने लग जाती है। जिंग जो है वो यहाँ पर अंकल से बात कर रहा होता है कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकलेंगे, लेकिन जो अंकल है वो खुद ही जिंग से पूछ रहे होते हैं कि अभी हम क्या करें। लेकिन इतने में वो जो केव वाले अंकल होते हैं वो पानी में कूद जाते हैं, जिस वजह से इनके पास भी कोई रास्ता नहीं होता और वो भी पानी में कूद जाते हैं। पानी में कूदने के बाद वो एक टूटे हुए बोट के टुकड़े पे काफ़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, लेकिन अचानक से उनके आसपास काफ़ी सारी शार्क आ जाती है, जिस वजह से तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बोट नजर आती है जिनसे वो हेल्प लेते हैं। एंड ये बोट किसी और की नहीं बल्कि ली और उसके अंकल की थी जो कि उनका बोट का पीछा कर रहे थे, इस वजह से वो उसी जगह पहुंच जाते हैं और उनको हेल्प भी दे देते हैं कि सेकंड वॉल्यूम की लिखी हुई सारी बातों को जो लेना है। यहाँ पे अंकल ली जो है वो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो, जिस बात से तो पहले ये खुद भी शौक होते हैं, लेकिन फिर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे रहने को तैयार हो जाते हैं। एंड वो सब पूछते हैं कि आखिर तुम सभी शार्क से कैसे बच सकते हो। एंड वो यहाँ मरी हुई शार्क को देखते हैं और बताते हैं कि हमने यहाँ पे एक दवाई टाइप की डाल दी थी, जिस वजह से यहाँ पे बाकी सारी शार्क भी मर गई। और ऐसी ही आलतू फालतू की बातें होने के बाद इन सबको एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल होंग जो है वो तो बैठ के बस खाना खा रहे होते हैं, जिस पे जिंग उन्हें रोकता भी और कहता है कि अगर खाने में जहर हुआ तो, लेकिन अंकल होंग नहीं मानते और खा लेते हैं। एंड यहाँ पे जो ली और उसके अंकल है वो स्नेक वेनम से है जो कि जहर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसीलिए जिनको लग रहा था कि अगर खाने में जहर हुआ तो। एंड बाहर हमें केव वाले अंकल को दिखाया जाता है जहाँ पे ली और उसके अंकल जो है वो उस केव वाले अंकल से
उस बुक के बारे में लिखवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये केव वाले अंकल जो है वो थोड़े बहुत मेंटल टाइप के होते हैं, इस वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते और पूरी ड्राइंग में ऐसे ही कुछ भी भाड़ के आ जाते हैं। एंड इस बात पे ली और उसके अंकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो वो उसको पानी में फेंक देंगे, वो भी शार्क के बीच। इस बात पे अंकल खुद ही कूद जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। एंड हमें अंकल होंग को और जिंग को दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठे होते हैं। एंड जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बाहर आता है एंड केव वाले अंकल को ढूंढता है, लेकिन जो ली के अंकल है वो बताते हैं कि एक्चुअली में जो केव वाले अंकल है तुम्हारे वो पानी में कूद चुके हैं और अभी तक जो शार्क वगैरह है वो उन्हें खा चुकी होंगी, जिस बात पे जिंग का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जिंग है वो हारने वाला होता है एंड ली के अंकल उसे बोल रहे होते हैं टॉम बुक के बारे में बताने के लिए ताकि वो उसे छोड़ सकें। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल होंग आ जाते हैं, वो भी ली को लेकर, और उसे जिंग को छोड़ने के लिए कहते हैं, तभी वो छोड़ेंगे वरना वो भी उसे पानी में फेंक देंगे शार्क के बीच, जिस वजह से अंकल ली को उसे छोड़ना पड़ता है। और फाइनली यहाँ पे इन चारों की थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो टॉम की बुक के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो अंकल होंगे और जिंग है वो उन्हें मना कर देते हैं कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। और उसके बाद वो उनसे बचने के लिए शिप के टॉप पे चले जाते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ ना पाए। एंड यहाँ रोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी बोट के जरिए वहाँ पे जा रही होती है, लेकिन बोट काफ़ी स्लो होती है जिस वजह से वो जिंग की काफ़ी फिक्र कर रही होती है। एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग और अंकल होंग जो है वो ऊपर ही बैठे होते हैं और नीचे ली और उसके अंकल जो है वो खाना खाते हुए उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं। और अंकल होंग जो है वो खाने को देख कर काफ़ी ज़्यादा लालच कर रहे होते हैं कि अंकल होंग को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और जो रोंग है वो भी उन्हें खाने के लिए बोल कर ही मनाया करती थी। इस वजह से ये दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं और उनकी बात मान कर नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन्हें डायरेक्ट खाना खाते हुए दिखाया जाता है एंड ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं जो आखिर उन दोनों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है।